ध्यान दीजिएगा सभी विद्यार्थी एक बार। देखो हम लोग जो है कल अर्थात अगले दिन या अगले वीडियो में कुछ पढ़े थे, उसमें हमने प्रकाश का अपवर्तन के बारे में पढ़े थे। प्रकाश का अपवर्तन का मतलब होता है प्रकाश किसी चीज़ से आर पार हो जाना। हम लोग देखे थे कि कहाँ कहाँ आर पार होता है, तो गैस में होता है, पानी में होता है और ठोस में होता है। उसके बाद हम लोग प्रकाश की चाल देखे थे, उसके बाद हम लोग सघन माध्यम, विरल माध्यम देखे थे, यही सब देखे थे। अभी हम लोग क्या करेंगे, उसके आगे हम लोग को क्या करना है कि प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या करना है। व्याख्या का मतलब होता है क्या, थोड़ा देखो एक्चुअली प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है। एक्चुअली प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है, तो जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो मुड़ने या झुकने की क्रिया को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। उसके बाद उसमें दो माध्यम होता है, एक सघन माध्यम होता है, एक विरल माध्यम होता है। सघन माध्यम, जिस माध्यम में प्रकाश की चाल अधिक होता है उसे सघन कहते हैं, और जिस माध्यम में प्रकाश की चाल कम होता है उसे विरल कहते हैं। लेकिन वो जो दो माध्यम लिया जाएगा उस दोनों में, समझ में गया? समझ में गया? अब देखो इसको क्या करना है, थोड़ा देखिए। अभी आप लोग को चुपचाप देखना है, आपतित किरण क्या होता है, अपवर्तित किरण क्या होता है, आपतन कोण क्या होता है, अपवर्तन कोण क्या होता है, ये सब चीज़ के बारे में पूछता है कभी कभी एग्जाम में कि प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या करें। क्या करें? व्याख्या करें। चीज़ों को, एक एक चीज़ को समझ में अगर आ जाता है तो लिखने में बहुत अच्छा होता है। देखो ना, एक व्यक्ति ने हमें कहा, ये विचार है कि तुम रातों को क्यों जगते हो, सो क्यों नहीं जाते हो। एक व्यक्ति ने हमसे कहा कि तुम रातों को क्यों जगते हो, सो क्यों नहीं जाते हो। तो हमने उसको जवाब दिए कि मेरे सपने इतने बड़े हैं कि सो के देखा ही नहीं जाता है। समझा क्या? सो के देखा ही नहीं जाता है, इसलिए हम लोग जग के तैयारी करते हैं। अर्थात विद्यार्थी कभी भी जगता है, जो आदमी रात को जगेगा उसका सुबेरा बहुत अच्छा होगा। समझ में गया? चलो दिमाग लगाओ। अच्छा, अभी हम लोग क्या करते हैं, इसका व्याख्या करेंगे। देखो हो गया। देखो ये एक माध्यम है, ऊपर में इसको ले लेते हैं हवा। क्या ले लेते हैं? हवा, मतलब वायु नहीं। ये है पानी। क्या है? पानी। क्या है? पानी। आपको पता होना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और बताए थे हम कि जब प्रकाश की किरण, ऑब्जेक्टिव बताए थे, जब प्रकाश की किरण विरल से सघन में प्रवेश करता है तो अभिलंब से दूर भागेगा, अभिलंब की ओर सटेगा। सटेगा। देखो ना क्यों सटता है, क्योंकि उसमें प्रकाश की चाल कम हो जाता है। नहीं, तुमको कहेगा रोड पे दौड़ने के लिए, कहेगा गिलगिल माटी में दौड़ने के लिए, तो कौन आदमी सबसे ज़्यादा तेज़ दौड़ेगा? रोड पे वाला। गिलगिल माटी वाला फंस जाएगा, गिर जाएगा। नहीं, समझ गए? तो वही काम यहाँ भी होता है प्रकाश का। तो देखो यहाँ से ये जो ये इसको, ये अभिलंब होता है। ये क्या होता है? ये अभिलंब होता है। देखो इस प्रकाश को हवा से, अर्थात ये हो जाएगा विरल माध्यम, विरल माध्यम। ये हो जाएगा सघन माध्यम। क्या हो जाएगा? सघन माध्यम। देखो इस प्रकाश को ऐसे निकलना चाहिए, ऐसे आना चाहिए, लेकिन ये ऐसे नहीं आता है। एक्चुअली इसको यही लाइन से यूज कर देते हैं। ये ऐसे नहीं आता है, ये क्या होता है? गिर जाता है। क्या होता है? गिर जाता है। समझ गया?
जब गिरेगा तो ये इधर की ओर गिर जाएगा। देखो ये एरो लगाया करो, ये एरो लगाया करो, तब ना पता लगेगा कि प्रकाश किधर से आ रहा है किधर निकल रहा है। नहीं, देखिए इतना ही बात, इसमें कोई विशेष बात नहीं है। देखो यहाँ पे ध्यान दो, ये जो रेखा हमने खींची है इसे अभिलंब कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिलंब। क्या कहते हैं? अभिलंब। ये आने वाली जो प्रकाश होता है ना उसे आपतित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतित किरण। आपतित किरण, ये हो जाएगा आपतित किरण। अच्छा, ये किरण क्या होगा? अपवर्तित किरण। क्या हो जाएगा? अपवर्तित किरण। कोई दिक्कत? ये अपवर्तित किरण हो जाएगा। अच्छा, इसमें भी कोण बनता है। जैसे प्रकाश का परावर्तन पढ़े थे ना, तो परावर्तन कोण बनता था, अपवर्तन कोण बनता था, सॉरी आपतन कोण बनता था। इसमें भी कोण बनेगा। देखो इसमें देखो कोण कहाँ कहाँ बनता है बउआ रे? तो एगो ये कोण बनता है, नहीं तो इस कोण को आई कहते हैं। आई का बोले तो ये आने वाली किरण के साथ कोण बनता है ना, तो आने वाली किरण और अभिलंब से जो कोण बनता है उसे आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो ये कोण कौन होगा? आपतन कोण। क्या होगा बोले? आपतन कोण कहते हैं। इसको आप एंगल, आप इसको एंगल आई भी बोल सकते हैं। अब देखो दिमाग, यहाँ तो भी कोण बनता है ना, यहाँ भी कोण बनता है, तो इस कोण को आर से डिनोट करते हैं। किससे? आर से। तो बुआ रे इस कोण को हम अलग अलग एरो मार्क लिख देते हैं। इस कोण को, ये कोण का नाम क्या होगा रे? परावर्तन नहीं, ये परावर्तन थोड़े हुआ है, यहाँ पर अपवर्तित हुआ है। तो ये कौन कौन होगा? ये अपवर्तित किरण है। तो अभिलंब और अपवर्तित किरण के साथ कौन कौन बनेगा? ये तो आपतन कोण बना, ये कौन कौन होगा? परावर्तन कोण नहीं बनेगा, वो परावर्तन में होता है। कौन कौन बनेगा? कौन कौन बनेगा? अपवर्तित तो किरण है, बताओ। तो पानी पी लेते हैं फटाफट हम। तो बता ना, ऑप्शन दे तुमको हम। जल्दी देखो। देखो पानी पी लिए रे। देखो अक्सर विद्यार्थी गलती कर देता है, ये आपतन कोण कह देता है, ये परावर्तन कोण कह देता है। बकलोल, परावर्तन नहीं कौन होता है, अपवर्तन कौन होता है। कौन कौन होता है? ये आपतन है, ये अपवर्तन है। क्या होगा? अपवर्तन कोण। क्या होगा? ये अपवर्तन कोण। इसको याद रखिएगा, समझ में आ रहा है ना? तो बहुत बड़ा घनचक्कर में पड़ जाओगे। आपतन कोण और अपवर्तन कोण। क्या होगा? ये अपवर्तन, अपवर्तन कोण। इसको एंगल आर से सूचित किया गया। समझ में आ गया? समझ में आ गया आपको? ये जो है ना प्रकाश के अपवर्तन का व्याख्या है। क्या है? व्याख्या। अब इसका अलग अलग परिभाषा दे सकते हो तुम। यहाँ से देखो, हम यहाँ से आपको सारे चीज को करवा देते। देखियो पहला में क्या है? आपतित किरण नहीं, आपतित किरण। दिमाग लगाओ, आपतित किरण को क्या कहोगे तुम? नहीं तो प्रकाश के अपवर्तन में जो किरण आती है उसे आपतित किरण कहते हैं। कोई दिक्कत? ये सिंपल सी परिभाषा है, नहीं समझ? उसके बाद जो किरण झुकती है उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? देखो ना, एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जब प्रकाश प्रवेश करती है तो पहला माध्यम में जो प्रकाश रहता है ना उसे आपतित किरण जो आती है, जो माध्यम जब चेंज हुआ उसके बाद जो किरण अभिलंब की ओर झुकती है उसे क्या कहते हैं?
उसे अपवर्तित किरण कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण क्या कहते हैं? अपवर्तित किरण कहते हैं। समझ में गया? उसके बाद अभिलंब का तो परिभाषा दे दो तुम लोग। अभिलंब का क्या होगा? अभिलंब सुनो, दो माध्यमों को अलग करने वाले परत पर लंबवत पड़ने वाली रेखा को क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। कोई दिक्कत? अभिलंब, अभिलंब कभी कभी पूछ देता है एग्जाम में। चलिए अब चौथा किरण क्या होगा? चौथा में क्या होगा? आपतन कोण। बताओ क्या होगा इसका परिभाषा? आपतन, वेरी गुड। देखो, आपतित किरण और अभिलंब के बीच बना कोण को आपतन कोण कहते हैं। क्या कहते हैं? आपतन कोण। तो इसको एंगल आई से सूचित किया जाता है। समझ में गया? उसके बाद पांचवा अपवर्तन कोण है। अपवर्तन कोण। अपवर्तन कोण को परिभाषा क्या होगा? तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच बना कोण को। देखो आप फिगर देखो, तुम परिभाषा दे सकते हो। फिगर देखो और परिभाषा दे सकते हो ना। अपवर्तित किरण यही ना है और अभिलंब यही है। तो अपवर्तित किरण अभिलंब के बीच में जो बना कोण है, कौन कौन कहलाएगा? वो अपवर्तन कोण कहलाएगा। समझ में गया? इसको एंगल आर से सूचित किया गया। कोई दिक्कत? इतना बात आप लोग को समझ में आ गया? इतना बात समझ में आ गया? तन्नू चलो इतना बात उतारो फटाफट। चलो ध्यान दीजिए आप लोग, ठीक से बैठो तुम। देखो, जब तुम लोग पढ़ाई करते हो ना तो रीढ़ को सीधा रखा करो, तो हाँ चीज़ें तब ज़्यादा समझ में आएगा। आदमी को क्लास, बच्चा को क्लास में तब नींद आता है जब उसका रीढ़ झुका होता है। अगर रीढ़ सीधा है तो कभी नींद नहीं आएगा। चीज़ को समझो, जिज्ञासा रखो सीखने का। रात में कहानी सुनाता है दादा दादी तो नींद आता है? नहीं आता है। एकदम सुर से सुनते रहता है। जब बिस्तर पर सूतल है और सूतने के लिए ही सूता हुआ है तो नींद नहीं आ रहा है। यहाँ पढ़ने के लिए आया, मास्टरबा का बात ही सुनते। अरे भाई क्या कर रहे हो तुम? पढ़ाई करो ना। चलो, हम लोग प्रकाश के अपवर्तन के व्याख्या किए थे। क्या किए थे? व्याख्या। उसके बाद हम लोग डायरेक्ट इस चीज़ को पढ़ेंगे कि प्रकाश के अपवर्तन का दैनिक जीवन में उपयोग क्या है, और यहाँ से सारे चीज़ निकल के आएगा। देखना क्या क्या चीज़ निकल के आएगा। सुनो, एक्चुअली ये जो टॉपिक है ये बहुत बाद का टॉपिक है, लेकिन इसको पहले पढ़ाना है ताकि अपवर्तनांक तुम लोग को समझ में आए। अपवर्तनांक क्या होता है? देखो ध्यान दो, आप अपने दैनिक जीवन में बहुत सी ऐसा घटना को देखते हैं जो साइंस पर आधारित हैं। आप लोग कभी जिज्ञासा जगा ही नहीं कि होता क्यों है? नहीं, जैसे तारा का टिमटिमाना, जैसे तारा का टिमटिमाना। पहला घटना देखें आप लोग, तारा का टिमटिमाना। टिम तारा का टिमटिमाना। गर्मी के मौसम में तारा भुक भुक करता है ना। क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, सोचिए। इधर ध्यान देना, क्या सोच रहा है? हवा का झोंका है, गुजर जाएगा। सभी को तो बंधन में बंधना ही है, नहीं रे? कोई जा रहा है, इसको जाने के लिए गम करेंगे? नहीं। जिया बेकरार है, बसंत बहार है, आजा मरे बलमाना तो दोसर तैयार है। बस हंसता खेलता जिंदगी है। क्या रे? हम लड़कों की ज़िंदगी बहुत ऐश का ज़िंदगी होता, नहीं रे? लेकिन कभी कभी लड़का जीवन ऐसा जीवन में फौज जाता है ना, खून बोकर देता है, नहीं रे? चलो देखो, तारा का टिमटिमाना। बुआ रे, क्वेश्चन आता है एग्जाम में कि तारों का टिमटिमाना प्रकाश के किस घटना पे आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। देखो अपवर्तन पे देखो, आदमी हम यहाँ खड़ा है ना, नहीं, और तारा बहुत दूर है, तो हमारा और तारा के बीच में क्या है? देखो यहाँ पर देखो, यहाँ पर
कोई कमेंट नहीं करेगा तो बहुत मारेंगे हम। देखो यहाँ पर ये हमारा, देखो ना, ये हमारा पृथ्वी है, क्या है, पृथ्वी, इसके ऊपर है हम लोग, और यहाँ पर क्या है, तारा है। देखो ना, जब ये लड़का इस तारा को देखेगा ना तो तारा भूख भाग करेगा। क्या करेगा? भूख भाग। जानते हैं क्यों होता है? ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में कि तारों का टिमटिमाना क्यों होता है। देखो, इसके और इसके बीच में क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है? गैस भरा हुआ है। तो हम लोग जो है ना, तारा को, वास्तविक बात है कि वास्तविक क्या होता है कि तारा का जो प्रकाश वहाँ से चलता है तो इसमें छोटे छोटे कण होता है। क्या होता है? कण। और वो छोटा छोटा जो कण होता है ना, वो अनवरत गतिशील होता है। इसको वो टक्कर मारेगा, उसको वो टक्कर मारेगा, उसको वो टक्कर मारेगा। तो प्रकाश, तारा के जो प्रकाश होता है वो जो कण पे पड़ता है तो उस थोड़े कण को अवशोषित कर लेता है। क्या कर लेता है? कण जो है ना चार्ज हो जाता है, मतलब कण प्रकाशित हो जाता है। और जब आंख इस कण को यहाँ देखता है, तुरंत यहाँ देखेगा तो लगेगा तारा वास्तव में भूख भाग करता नहीं है। वो प्रकाश के, वो जो ऑब्जर्व किया प्रकाश को, उसको हटने और सटने की प्रक्रिया से प्रकाश, ये तारा भूख भाग नजर आता है। हम इसके बारे में लिखाएंगे, आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से लिखाएंगे, प्रश्न को घबराइएगा नहीं। फिलहाल ये समझ लो कि तारा का टिमटिमाना क्या होता है रे? तारा का टिमटिमाना। अब देखो, ये भी चीज़ आप लोग देखते होंगे। दूसरा नंबर बात, एक चीज़ आप सब विद्यार्थी देखे होंगे, नहीं देखे हैं तो आज जाके कह के देखना घर पर। बाल्टी में जो पानी भरते हैं, एल्युमिनियम के बाल्टी में, कौन बाल्टी में? एल्युमिनियम के बाल्टी में। तो एल्युमिनियम के बाल्टी में जब पानी भरते हैं तो देखिएगा कि पेंदी ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ऐसा देखे हैं आप लोग? पेंदी ऊपर उठा हुआ नजर आता है। ये कैसे होता है? प्रकाश के किस घटना पे आधारित है? तो प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। देखो, प्रकाश के परावर्तन में हम सारे चीज को दर्पण पे देखे थे। किस पे देखे थे? दर्पण पे। नहीं, किसी वस्तु का उल्टा प्रतिबिंब बनना तो वो अपवर्तन परावर्तन में चल जाता था। लेकिन यहाँ पे लिखोगे भरी बाल्टी, देखो, पानी से भरी बाल्टीन की, देखो, पानी से भरी बाल्टीन की पेंदी का उठा हुआ प्रतीत होना। क्या ना? उठा हुआ, उठा हुआ प्रतीत होना। अब स्पेलिंग आप लोग सुधार कर लीजिएगा। देखो, आप जब किसी बाल्टी में पानी भरते हैं, नहीं, खासकर एल्युमिनियम वाला बाल्टी में जरूर दिखाई पड़ेगा, वो पेंदी उठा हुआ नजर आता है। क्यों? वास्तव में उठा हुआ नजर नहीं आता है। नहीं, हाथ जब डालोगे ना तुम तो नीचा में बहुत अंदर तक सरसरा के चला जाएगा। तो वो प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। क्या पे आधारित है? अपवर्तन पे। और देखिए हम लोग ये देख लिया ना। चलो अब देखो, अगर भरी बाल्टी में कोनो सिक्का को गिरा देते हैं ना तो सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। समझा रहे ना? सिक्का उठा हुआ प्रतीत होता है। समझा गया ना? देखो, पानी से भरी बाल्टी में, पानी से भरी बाल्टी में सिक्का का उठा, सही लिखा हुआ है, उठा हुआ प्रतीत होना। देखो, वर्ड पे ध्यान दे, होना, प्रतीत होता है, ऐसा वास्तव में होता नहीं है। ये सब प्रकाश के अपवर्तन पे आधारित है। किस पे आधारित है? अपवर्तन पे आधारित है। पानी से भरी बाल्टी में सिक्का का उठा हुआ प्रतीत होना प्रकाश के किस घटना पे आधारित है? ऑब्जेक्टिव पूछेगा तो किस घटना पे आधारित है? प्रकाश के अपवर्तन पे। और बताए हम लोग, ये सब आप लोग दैनिक जीवन में देखते होंगे।
हम पहले के हमारे प्रकाश के अपवर्तन के दैनिक जीवन में उदाहरण पढ़ रहे हैं प्रयोग, ये सब आप लोग घर पे देखते होंगे। देखो अच्छा एक चीज़ अनुभव किए हैं आप लोग, भरी बाल्टी में जो रहता है उसमें कोनो छड़ी को घुसा देते, देखिए देखिए कैसे बताएं कि जे कैसे जिया तानी रे। बाल्टी ठीक है क्या, देखो इसमें पानी डालते क्या देते हैं, बाल्टी नहीं है ना, मस्त है नहीं रे, कोई लगता है कोई चुनाव चिन्ह है नहीं रे, बाल्टी छाप क्या रे, देखो इसमें पानी भरते हैं। किसी को रोने का दिल करे ना तो अपना बचपना याद कर लेना, बहुत रोगे क्या रे, पेंट फटा हुआ था तभी शौक से दोस्त के यहाँ जाते थे नहीं रे। बचपना कुछ अजीब होता है हम लोग का नहीं रे, बहुत अजीब होता है बचपना का नहीं रे, होता है ना। चलो देखो इसमें अब तुम किसी छड़ी को डालो, आप अगर इसमें कोई स्टिक को डालते हैं, किसको डालते हैं, स्टिक को, थोड़ा टेढ़ा हो गया है ऐसे होगा, डालते हैं ना। देखो ये क्या होता है मालूम है, ये ऐसे नजर आएगा, देखो कहाँ से, यहाँ पर से ऐसे मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, देख रहे हो, ऐसे मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, समझे ना, लगता है टूटा हुआ रहता है नहीं रे, ये सीधा यहाँ चल जाएगा, ये मुड़ा हुआ प्रतीत होगा, समझ में गया। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो पानी से भरे बाल्टी में छड़ी का मुड़ा हुआ प्रतीत होना। क्या आरो उदाहरण देखिएगा, और सुनो, अब इसमें कितना व्यक्ति है जो माछ मारे हैं, माछ मारे हैं, हल्ला नहीं करो, माछ मारने के लिए हैं। तो अभी देखो ना, बहुत उदाहरण दिखाएंगे आप लोग, सब देखा होगा, जितना बच्चा है सब देखता होगा। देखो सुनो, हाय बिहार, जियो बिहार हो के। देखो आप जब कभी भी माछ मारने के लिए जाते हैं ना, तो साफ पानी में जब माछ चलता है ना, तो माछ का जो प्रतिबिंब होता है वो जहाँ पर माछ होता है ना, उससे थोड़ा ऊपर दिखाई पड़ता है वो। इसीलिए जो मछुआरा होता है रात में जो है ना, भाला हुमच के मारता है, बुझता है जो माछ दिखाई पड़ रहा है वास्तव में माछ नहीं होता है, नहीं तो कनी जोर से मारेगा ना कि माछ फट जोर भाग जाएगा वो, समझ में आ रहा है ना। तो पानी में माछ का वास्तविक स्थिति से उठा हुआ प्रतीत होना, बहुत ही ज़्यादा नहीं होगा, उठा थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होना, ऐसा होता है। हाँ बीच में देख लो ना, पांचवा, पानी में मछली का अपने, इसको हटा देते, क्या दिक्कत है, इसको बना देंगे हम, अपने वास्तविक स्थिति से उठा हुआ प्रतीत होना। बुआ ये सबको याद रखना, अपवर्तनांक जब पढ़ेंगे तो यही काम देगा। अपवर्तनांक जस्ट इसके बाद हम लोग अपवर्तनांक पढ़ेंगे, और अपवर्तनांक को समझो कि अपवर्तनांक क्या होता है, तभी समझ में आएगा। समझ में आ गया।
तुमसे पूछेगा कि पानी में मछली का अपने वास्तविक स्थिति से उठा हुआ प्रतीत होना किस प्रकाश के किस घटना पे आधारित है? अपवर्तनांक पे, सॉरी अपवर्तन पे। क्या ना, ये समझ में आ रहा है ना? अच्छा, एक चीज़ और देखो, दिमाग लगाओ। एक चीज़ अनुभव किए हैं आप लोग, एक चीज़ अनुभव किए हैं कि सुबह और शाम को जब सूरज उगता है और जब सूरज डूबता है तो उस समय आप लोग सूरज को स्पष्ट देख लेते हैं और आँख में किसी प्रकार का कोई जलन नहीं होता है। लेकिन 12 बजे में, 3 बजे में, 2 बजे में, 10 बजे में अगर सूरज को आँख से आँख मिला के देख लीजिएगा तो वो जो सूरजा है आँखें फीज कर देगा केवल में। क्या है, आँख में बहुत ज़्यादा, आँख का रेटिने खराब हो जाएगा वो। इसलिए कहता है सूर्य ग्रहण जब लगता है ना तो नहीं देखिएगा, उसमें से अल्ट्रावायलेट अनेक अनेक प्रकार का रेडियन निकलता है, उसमें से कण निकलता है। तो आप कभी इस चीज़ को मंथन किए हैं कि कभी पूछा कि सर जी 3 बजे दिन में, 12 बजे दिन में सूर्य को देखते हैं तो हमको सूर्य दिखाई नहीं पड़ता है। कहते वो कुछ कहेगा सूर्य नहीं दिखाई पड़ेगा, कहते वो कुछ कहेगा सूर्य दिखाई, आँखें चुनने आ जाएगा तुमको। लेकिन सुबह शाम में स्पष्ट सूर्य को देख लेते हैं। तुम लोग गधा हो, तुम सूर्य को देखने नहीं करता है, वो सूर्य नहीं रहता है, सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है। मेन उदाहरण यही है कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में जो सूर्य दिखाई पड़ता है वो ओरिजिनल सूरज नहीं होता है। जैसे अभी देखो यहाँ पर दिमाग लगाओ, ये पृथ्वी है। देखो हम आपको बहुत बड़ी बात बता रहे हैं, ये पृथ्वी है, यहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा है, कोई व्यक्ति खड़ा है और यहाँ पर देखो ना, अगर देखो सुबह और शाम के समय में सूर्य का प्रतिबिंब हमें दिखाई पड़ता है नहीं, जहाँ पर सूर्य होता है उससे वास्तविक स्थिति से थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए सूर्य को हम लोग देख लेते हैं। वो सूर्य नहीं रहता है, सूर्य का प्रतिबिंब रहता है वो। जैसे अगर सूर्य यहाँ पर है, समझेगा ना, अगर सूर्य यहाँ पर है तो हमारी आँख को सूर्य यहाँ पे नजर आएगा, वो कहाँ नजर आएगा, उससे थोड़ा उठा हुआ प्रतीत होगा। हम लोग जो देखते हैं इस सूरज को देखते हैं, किसको देखते हैं, इसको, इसका प्रतिबिंब को, इसको नहीं देखते, वो नीचे में रहता है। ये उदय समय, उगने समय, उगने समय का समय है ये। और आप कहोगे से डूबते समय, तो इधर से घूम कर इधर ना, तो जब सूरज डूब जाता है ना, देखो सूरज यहाँ पे है और जब पूरा तरह से डूब जाएगा तो उसका प्रतिबिंब कुछ उठा हुआ प्रतीत होगा, अर्थात हमको यहाँ पे नजर आएगा। और जब देखोगे तो तुमको इसको ये नजर आता है, ये नजर नहीं आता है। इसलिए हम लोग सूर्य को कभी भी आँख से आँख मिला के नहीं देख सकते हैं, क्योंकि सूर्य के जो प्रकाश है बहुत खतरनाक होता है, समझेगा ना, उसका आँख ही खराब कर देगा। तो सुबह और शाम में जो आप लोग सूर्य को देखते हैं वो ओरिजिनल सूरज नहीं होता है, सूरज का प्रतिबिंब होता है। तो तुमसे पूछेगा कि सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य, यहाँ से 2 तरह क्वेश्चन आता है। यहाँ से एक आएगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय सूर्य लाल क्यों दिखाई पड़ता है, तो इसका एक अलग मैटर रंग जब पढ़ाएंगे ना उसमें ही बताएंगे। लेकिन तुमसे पूछेगा सूर्योदय और सूर्यास्त के समय में सूर्य जो है ना अपने वास्तविक स्थिति से उठा हुआ प्रतीत होता है कि प्रकाश के किस घटना पर आधारित है। या तुमसे पूछेगा कि सूर्योदय सूर्यास्त के समय में सूर्य अपने वास्तविक स्थिति से आभासी प्रतीत होता है, तो प्रकाश के किस घटना पर आधारित है, तो प्रकाश के अपवर्तन पे। 5वां समझ में आ गया आप लोगों को। हम लोग जो सूर्योदय सूर्यास्त के समय में सूर्य को नहीं देखते हैं, क्या देखते हैं, उसका प्रतिबिंब को देखते हैं, इसीलिए हम लोग देख लेते हैं। इतना बात आप लोग को समझ में आ गया आप लोग को, आगे इतना। अब दिमाग लगाओ, आपने यहाँ पर 5 पॉइंट लिखे, ये लिख दिया आपको, देखो ना, सूर्य उगते समय तथा सूर्य डूबते समय सूर्य का आभासी दिखना, सूर्य का आभासी दिखना। समझ में आ गया आप लोग को, इतना बात आप लोग को समझ में आ गया। चलो अब दिमाग लगाओ, अब यहां से एक एक चीज को नोटिस करो, समझो। इधर देखो, पहला है तारा का टिमटिमाना। कोई तारा कितना टिमटिमाएगा, ये प्रकाश के अपवर्तनांक पे निर्भर करता है। किस पे निर्भर करता है, प्रकाश के अपवर्तनांक, जो हम लोग इसके बाद जस्ट
अपवर्तनांक पढ़ेंगे। किसे पढ़ेंगे? अपवर्तनांक। कोई तारा कितना टिमटिमाएगा, या बाल्टी की गहराई कितना ऊपर नजर आएगा, या सिक्का कितना ऊपर नजर आएगा, या मछली कितना ऊपर नजर आएगा, या सूर्योदय सूर्यास्त के समय कितना आभासी नजर आएगा, इस चीज का मापन हम लोग प्रकाश के अपवर्तनांक से करते हैं। किसे करते हैं? प्रकाश के अपवर्तनांक से। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इसको उतार लीजिए। इसके बाद जस्ट हम लोग इसके बाद अपवर्तनांक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? अपवर्तनांक पढ़ेंगे। समझ गए? चलो उतार लो। चलो ध्यान दो। देखो, हम लोग को अपवर्तनांक से पहले एक छोटका टॉपिक है, पार्थिक विस्थापन क्या होता है, इसको थोड़ा देख लेते हैं। क्या नहीं ना? क्या देख लेते। देखो, पार्थिक विस्थापन क्या होता है? जब प्रकाश की किरण किसी एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के लंबवत दूरी को ना पार्थिक विस्थापन कहते हैं। समझ में क्या कहते हैं? पार्थिक विस्थापन। देखो, इसका पहले फिगर समझो क्या होता है, उसके बाद हम इसका डिफिनेशन लिखेंगे। देखो, लड़का जो है ना, बच के रहना रे, बच के मतलब नहीं समझता है। देखो, ये हवा है, एगो याद रखो ना, हवा एगो तो माध्यम फिक्सिंग हवे रहेगा वो हवा से बच के कहाँ जाएगा तुम लोग रे? कहाँ जाएगा हवा से बच के रे? दूसरा माध्यम में कुछ ले लो, एगो तो हवा रहेगा वो। नहीं ऐसा तो है कि निर्बाध में चलाएगा प्रकाश को। क्या समझ में आ रहा है ना? देखो, अपने जीवन में एक चीज़ याद रखना कि हर पल को खुशी में बिताना। किस में बिताना? खुशी में, क्योंकि अगला पल क्या आएगा तुमको नहीं पता है, ना किसी को पता है। समझ में गया? समझ में गया आप लोग को? तो याद रखना तुम लोग। देखो, यहाँ से ये हवा है और ये क्या है? पानी है। तो हवा सघन की विरल? विरल ना होगा। चलिए, देखो एक बार दिमाग, ये हवा है तो यो हवे ना होगा। समझ में गया ना? ये तो पूरा हवे ना है। इधर ध्यान दो। तो ये जो परकसवा है, यहाँ से देखो, ये क्या है? अभिलंब है। ई परकसवा क्या आएगा? ई परकसवा इसको आना चाहिए इधर। ऐसे निकालना चाहिए, लेकिन ई जो है ना ऐसे हो जाता है। क्या होता है? ऐसे। देखो यहाँ पर, इधर ध्यान दो, इधर। और देखो इधर, देखो, जब प्रकाश विरल से सघन में प्रवेश करती है तो अभिलंब की ओर क्या होता है? झुक जाता है। अब यहाँ देखा दिमाग, ये क्या अभिलंब है ना? और जब सघन से विरल में आता है तो क्या होता है? अभिलंब से दूर भागती है। क्या होता है? दूर भागती है। यहाँ पर तो ये ऐसे निकलेगा। समझ में गया आप लोग को? कैसे निकलेगा? ऐसे। अब देखो, इसमें देखो, इसमें पार्थिक विस्थापन क्या होता है? ये देखो, जितना एंगल ये बनाएगा उतना ही एंगल ये भी बनाएगा। समझ में गया? तो इसको थोड़ा मैनेज कर लो, क्योंकि ज़्यादा मुड़ गया ये। कोई दिक्कत? चलिए, अब पार्थिक विस्थापन क्या होता है कि इस किरण को लगता है कि इधर से आ रहा है। देखो ना, और ये किरण को बढ़ाओ गति से, ऐसे लग रहा है। देख रहे हैं? देखिए आप लोग, एक्चुअली याद रखो कि ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर हैं। समझ में आ रहा है ना? तो पार्थिक विस्थापन होता क्या है? तो ये याद रखो, ये किरण है आपतित। आपतित किरण, ये किरण क्या होगा? अच्छा, इस किरण को निर्गत किरण भी, इस किरण को निर्गत किरण भी कहा जाता है। नहीं तो अपवर्तित किरण। क्या होगा ये? अपवर्तित किरण। क्या होगा? अपवर्तित
किरण, कोई दिक्कत? अपवर्तित किरण, तो परिभाषा क्या होगा? आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच का जो लंबवत दूरी होता है, लंबवत दूरी यही ना होगा, यही ना होगा लंबवत दूरी। लंबवत दूरी को, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। ए लड़की, उधर क्या देखता है? हम इधर पढ़ा रहे हैं, पढ़ाते पढ़ाते मेरा हाल खराब है, उधर नहीं मटर क्या करता है। तुम तो बचिए करो हो, समझ में गया ना? लागू गलो ना मार तो बुझिए, तब फिर पकड़ो लिया कहीं के, समझ नाम की चीज़ें नहीं। पढ़ाते मेरा हाल खराब है इधर। चलो इतना बात समझ में आ गया आप लोग को? जब प्रकाश, अब इसका परिभाषा कैसे लिखोगे? देखो यही पार्श्विक विस्थापन है, ये जो दूरी है ना, इसी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। खम्मा तोड़ देना उधर जाके, पकड़ो लगा देंगे। इधर देखो, अब इसका परिभाषा क्या लिखोगे? परिभाषा लिखोगे कि जब प्रकाश की किरण किसी एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी क्या कहते हैं? पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। चलो लिख लो, लिखो इसका परिभाषा कैसे, यहाँ पर लिखा था इतना दूर में। चलो, जब प्रकाश की किरण, जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण जब प्रकाश की किरण किरण एक माध्यम से एक माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रवेश करती है तो आपतित किरण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच के लंबवत दूरी को पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। समझ में आ गया आप लोग को? इतना उतारिए फटाफट आप लोग, फटाफट करिए, थोड़ा देर चलने दो ना, देखेगा 1 मिनट तक चलने दो, तब बंद करना। हाँ, फिगर बनाना, बिना फिगर कैसे समझ में आएगा? चलो बेटा कर दो, कट कर दो। चलो ध्यान दो आप लोग, सभी विद्यार्थियों से मुझे आग्रह है कि वो हमको देख रहे हैं। चलिए रे लड़का ठीक से बैठो। देखो आजकल का लड़का लड़की का लेवले अलग है, सही से जन्म नहीं लिया है, अब बात करता है लंबा चौड़ा। हाय रे जवाना, इतना ऊपर नीचा बात करेगा जो जिसका लेवले नहीं है, ठोकिए देंगे। हाँ पता किसको ठोका जब ठोकिए देंगे रे, गधा सब कहीं का। वो धक्का लगे सब सावधान हो जाए। लड़की वार को कम पावर के नहीं है, उसको पता है, सबको पता है कि तू जो कर रहा है ना वो कभी सफल नहीं होगा। समझ में गया ना? 18 साल के एज में किया गया प्यार और रेत पे बनाया गया महल कभी नहीं टिकता है, वो एक के झोंका में गिर जाएगा। क्या जगह रे, एक के झोंका में गिर जाएगा। समझ में गया ना? तो बउआ तुम लोग से कहते हैं लड़का लोग से पढ़ाई पर ध्यान दही, जिसके पीछे भाग रहे हैं, जिस दिन वो जाएगा ना 4 जगह बैठ के अपना पिया जी के साथ पीछे जो है ना झाड़ू लगाना, पत्ता साफ करना। समझ गया? चलिए होगा, सबके साथ होगा यार। चलो इधर ध्यान दो,
इधर ध्यान दो सही विद्यार्थी, ए सुनो, इधर ध्यान दो। अपवर्तनांक क्या होता है समझो थोड़ा। देखो हम लोग जब पढ़े थे कि तारा का टिमटिमाना, सूर्योदय सूर्यास्त के समय सूर्य का आभासी दिखना, मतलब भरा हुआ बाल्टीन का गहराई कम दिखना, नहीं ऊपर उठा हुआ सिक्का दिखना, मछली का ऊपर उठा हुआ दिखना, तो कितना उठेगा या कितना टिमटिमाएगा यही अपवर्तनांक पे डिपेंड करता है। किस पे डिपेंड करता है? अपवर्तनांक पर। तो अपवर्तनांक क्या होता है कि किसी माध्यम का अपवर्तनांक, समझ गए ना, उस माध्यम में किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य समझते हो ना, शून्य में या निर्वात में या हवा में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में आप प्रकाश की चाल के अनुपात को प्रकाश का अपवर्तनांक कहते हैं। क्या कहते हैं? बात को नहीं समझेंगे, हम लिखते हैं समझाते हैं। देखिए देखो किसी माध्यम का अपवर्तनांक, किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल, याद रखो शून्य में प्रकाश की चाल को फिजिक्स में सी से डिनोट किया गया। किससे? सी से। तो किसी माध्यम का अपवर्तनांक शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को उस माध्यम का अपवर्तनांक कहते हैं। इधर ध्यान दो, किसी माध्यम का अपवर्तनांक जो होता है वो शून्य में प्रकाश की चाल और उस माध्यम में जिसका आप निकाल रहे हैं उस माध्यम में प्रकाश की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? अपवर्तनांक। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। अगर अपवर्तनांक बराबर अगर हम लिखना चाहे फार्मूला तो क्या होगा? अपवर्तनांक बराबर, तो अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? पहले होगा शून्य में प्रकाश की चाल, बट्टा में लिखना, अच्छा इसको इंग्लिश में सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं? सी। अब बट्टा में लिखना उस माध्यम में उस माध्यम में उस माध्यम में प्रकाश की चाल, वो ये अपवर्तनांक का फॉर्मूला होता है। इसको C1 C2 अभी हम करेंगे ना, टेंशन नहीं लो। ये अपवर्तनांक का परिभाषा होता है। देखो अगर तुमको कह दिया जाए, अच्छा बताओ हवा में, अच्छी पानी में प्रकाश चाल कितना होता है? 25,000 पढ़ाए थे ना आप लोग को, चलिए ठीक है। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख। इधर ध्यान दो, अगर तुमसे कहेगा कांच का अपवर्तनांक ज्ञात करें, क्या करना है? इधर ध्यान दो, कांच का अपवर्तनांक बराबर, ध्यान दो, कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? कांच का अपवर्तनांक बराबर क्या होगा? शून्य में प्रकाश की चाल, शून्य में प्रकाश की
चाल बट्टा क्या होगा, उस माध्यम में, किस माध्यम में, दिमाग लगाओ, उस माध्यम मतलब किसका निकाल रहे हैं हम लोग, कांच का। तो यह होगा उस माध्यम की जगह पर क्या होगा, कांच में प्रकाश की चाल। इधर ध्यान दो, शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, शून्य में प्रकाश की चाल कितना होता है, 3 लाख, कितना होता है, किलोमीटर पर सेकेंड। उसके बाद कांच में प्रकाश की चाल 2 लाख, कितना होता है, 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड होता है। देखो किलोमीटर सब कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो कितना आएगा, 3/2। तो याद रखो ये कितना होगा, 1.5। तो कांच का जो अपवर्तनांक होता है, याद रखोगे एग्जाम में पूछता है, कांच का अपवर्तनांक, कांच का जो अपवर्तनांक है वो कितना है रे बुआ, 1.5। कितना है, 1.5। इसको याद रखिएगा। अब याद रखना, यहां से एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है एग्जाम में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। इधर ध्यान दो, किधर लिख दे, इधर। हाँ, अपवर्तनांक का जब बात चला है तो याद रखो कि सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है, सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक जो होता है वो हीरा का होता है। कितना होता है, हीरा का। देखो हीरा इसलिए खूब ज़्यादा चमकता है क्योंकि उसका अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, सबसे अधिक। अर्थात बोले तो अगर आपको कह दिया जाए कि हीरा का अपवर्तनांक कितना होता है, हीरा का अपवर्तनांक अगर बोले तो 2.42 होता है। कितना होता है, 2.42। याद रखोगे कितना होता है, 2.42 मतलब 2.42 होता है। इसीलिए हीरा खूब चमकता है। आपसे 10th क्लास में एक क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि हीरा का अपवर्तनांक 2.42 है, इस कथन का क्या अभिप्राय है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका भी आंसर हम आप लोग को देंगे। फिलहाल आप लोग याद रखो कि कांच का जो अपवर्तनांक होता है वो 1.5 होता है, हीरा का जो अपवर्तनांक होता है तो क्या होता है, 2.42। हीरा खूब ज्यादा चमकता है इसीलिए क्योंकि उसमें प्रकाश टिकता नहीं है, सब प्रकाश का अपवर्तन कर देता है वो। समझ में गया आप लोग को, इतना फटाफट आप लोग उतार लीजिए। तनु 1 मिनट चलने देना पहले। 2 नंबर पर